आज मैं अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स लोग के लिए एक रेसिपी लेके आ रही हूँ। आप अगर वेजिटेरियन हैं और आप लोगों का मन करता है बिरयानी खाने का, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सोयाबीन की बिरयानी, जो बिल्कुल ही बिरयानी का टेस्ट लगेगा फ्रेंड्स। मतलब पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि ये वेज है या नॉन वेज। और अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं तो ये शौक से आप बना सकते हैं। और ये बिल्कुल भी बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही झटपट बनने वाली ये आसान सी सोयाबीन की बिरयानी लेकर के आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए सीखते हैं वेज बिरयानी बनाने का तरीका। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में गरम पानी ले लिया है और उसमें मैं कुछ 2 कप्स चंक्स डाल रही हूँ सोयाबीन के। तो उसे थोड़ा देर के लिए हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देना है गर्म पानी में सोयाबीन डाल करके। और इधर मैं बनाऊंगी इसकी मसाले रेडी करने जा रही हूँ। तो तेल लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है। 2-4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं और 4 मैंने अनियन को, मीडियम साइज अनियन को बारीक कट कर लिया है। तो हमें इसे पिंकिश ब्राउन करना है। तो लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो चारों तरफ से चला चला के हम अनियन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। उसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर का पेस्ट लिया है। तो इसे भी हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इन दोनों का कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे मैं 4 टमाटर ले रही हूँ, उसे अच्छी तरह से बारीक कट कर लिया है मैंने। और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। तो इस तरह से लो फ्लेम पे हमें फ्राई कर लेना है। उसके बाद 2 कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। बस ज़्यादा मसाले नहीं लगेंगे। इन्हें भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले ऐड करने हैं। तो बिल्कुल बहुत मिनिमल गरम मसाले लगेंगे। छोटी सी एक दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की है और 2 तेज पत्ते लिए हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। तो जितने मैंने लिए हैं उतने ही डालिएगा। और आधा कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फेंटने का पर्पस यही है कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे दही के, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे मसालों के साथ। तो दही को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है मसालों के साथ। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं और इसे मैंने इस तरह के शेप में कट कर लिया है। तो आलू को भी मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। मसालों के साथ आलू को मिक्स कर लेना है हमें। और उसके बाद जो हमने सोयाबीन को रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेना है। सोयाबीन चंक्स अच्छे से फूल के ये हो गए, नरम हो गए हैं। और उसके बाद पानी मैंने जो सोयाबीन में डाला था वही पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है और मैंने प्रेशर कुकर दिया है। तो 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक गाजर लिया है, इसे मैंने लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया। और स्क्वायर पीसेज में मैंने एक कैप्सिकम लिया था, उसे भी स्क्वायर पीसेज में कट कर लिया है। आधा कप मैंने फ्रोजन पीस लिए। अगर आपके पास फ्रेश पीस अवेलेबल हैं तो आप फ्रेश पीस लीजिए। यहाँ मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं पुलाव बनाने के लिए। तो 1 स्टार एनीज है, 4-5 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 इंच दालचीनी के हैं और 2 तेज पत्ते लिए हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने स्याजीरा ऐड किया आधा चम्मच। उसके बाद सारे गरम मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और डिटेल अगर आप लोगों को देखना है वेज पुलाव मैंने कैसे बनाया है तो इसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे दे रही हूँ। तो उसी तरह से प्रेशर कुकर में जिस तरह से मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है वेज पुलाव बनाना, उसी तरह से हमें इसमें भी वेज पुलाव बनाना है। सब्जियों को मैंने ऐड कर लिया है घी में। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कप बासमती राइस ले रही हूँ। छोटे दाने वाले चावल लिया मैंने। छोटे दाने के चावल मुझे डेली यूज़ के लिए अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो फिर 2 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ऐड किया है। और सीटी लगाए बिना हमें इसे कुक कर लेना है। तो डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा वेज पुलाव का, उसमें अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे पुलाव बन करके रेडी हो चुका है। और उसके बाद मैं अब लेयरिंग कर रही हूँ, जैसे बिरयानी की लेयरिंग करते हैं फ्रेंड्स, बस उसी तरह करना है। पहले मैंने
पुलाव को लेयर किया है। उसके बाद सोयाबीन की सब्जी को मैं यहाँ पे लेयर में लगा रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं दोबारा पुलाव इसमें डालूंगी। तो इस तरह से बिरयानी की लेयर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पे सोयाबीन की लेयर लगा ली है। उसके बाद धनिया की पत्तियों की मैंने गार्निशिंग कर दी है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे लेयर लगाने के बाद फिर से मैं लास्ट में एक बार गार्निशिंग कर रही हूँ धनिया की पत्तियों से। और सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं अभी इसमें ऐड करने जा रही हूँ, वो है घी। तो ऊपर से आप घी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे खुशबूदार सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और इसे लिड से ढक करके हमें 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो मैंने स्टोव पे नहीं रखा था, बस ऐसे ही उसे अच्छी तरह से सील करके मैंने ढक्कन से रख दिया था। उस 10 से 12 मिनट के बाद बिरयानी बिल्कुल रेडी है आपकी खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद यहाँ पे मैंने गार्निश कर लिया है धनिया की पत्तियों से। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये सोयाबीन बिरयानी की, मत पूछिए। जिसे भी ये ऐसे आप बना के खिलाइएगा तो यकीनन उन्हें पसंद आने वाला है और बहुत तारीफ करेंगे वो आप लोग। इसमें मतलब आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा कि ये वेज ज़्यादा अच्छी होती है या नॉन वेज ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरे ये बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है और मैं अक्सर इसे बना के लंच बॉक्स में भी देती हूँ। तो ये लंच बॉक्स के लिए भी सही है, बच्चे लोग पूरा लंच फिनिश करके आते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।